দাঁড়াবে কোথায়? শোনা रहकर प्रचार करते हैं और परमाराध्य श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं, जो कि लोकनाथ स्वामी महाराज जो कि इसमें एक महान सन्यासी गुरु और एक महान रस्सी गायक में प्रसिद्ध है, जिनकी भजन विश्व प्रसिद्ध है। उनके ही ऐसे महात्मा के ही प्रिय शिष्य हैं। तो हम बड़े स्वामी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं कि महाराज आशीष कृपा करके यहाँ पधारे हैं। हम महाराज पर बहुत आभार है। हम 3 बार हरि बोल बोलकर शिशु राधे श्यामानंद स्वामी महाराज को स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज बिल्कुल माँ के बारे में कोई ये नहीं अवसर नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारी सौभाग्य पाए हैं, इसलिए कोई खेद के कारण नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट राधा माधव बोलेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वन, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा राघव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षण भंगुर जीवन के कलिका, क्षण भंगुर जीवन के कलिका, काल प्रात समय में खिले न खिले। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। तो ये हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय में खिली न खिली। ये हमारा जीवन उसी कमल के खिली हुई पंखड़ी की तरह है, जो आज खिली है लेकिन कल गारंटी नहीं है इसी प्रकार वो खिलेगी। ये हमारा जीवन भी आज है, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कल का ये सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका रे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, काल प्रात समय में खिली न खिली। मलिया गिर के मंद सुगंध समय, काल प्रात समय में चली न चली। तो मलयागिर चंदन के लिए प्रसिद्ध है। और जब इस वन से जब हवा गुजरती है चंदन के वन से, तो मंद होती है, सुगंधित होती है, सुशीतल होती है, जो व्यक्ति को तरोताजा बनाती है। लेकिन ये गारंटी नहीं प्रत्येक दिन हवा सेम डायरेक्शन से बहेगी, कभी विपरीत भी चल सकती है। तो मलिया गिर के मंद सुगंध समय,
मलिया मलिया गिर की मंद सुगंध समीर कल प्रात समय में चली न चली काली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली तो कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। काल का कुठार 24 घंटे हमारे सर पर रहता है। कहाँ रहता है? सर पे रहता है। मृत्यु 24 घंटे हमारे सर पे रहती है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जन्म के साथ साथ में किसका जन्म हुआ था? मृत्यु का जन्म हुआ। जातक से ही ध्रुव मृत्यु, भगवान ने गीता में कहा है। जन्म के समय ही मृत्यु का जन्म हो चुका था। इसलिए 24 घंटे हमारे सर पे रहती है और उसे कहीं भी आना और जाना नहीं होता, हर समय रहती है। तो कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। तो काल का कुठार कब हमारे सर पर पड़ेगा, ये कोई गारंटी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? हिंदी समझते हैं ना? हाँ। तो जो है मृत्यु का जो डंडा है वो कब हमारे सर पर पड़ेगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही राम नाम सत्य होगा। इसलिए बोलते हैं कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली कर ले हरिनाम सदा तू रसना। रसना बोलते हैं जीव को। हे जिव्या, तू संसार की तो चर्चाओं में इतनी मगन रहती है, लेकिन भगवान के नाम की जब जरूरत पड़ती है बोलने की तो मानो तुझे सांप सूख गया हो, बिल्कुल बेजान हो जाती है, हिलना ही नहीं चाहती है ये। तो कर ले हरिनाम सदा तू रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। हरे कृष्णा चित कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चित कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चित कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोनों हाथ उठा के जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को नाम की महिमा बताएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। गुड। ठीक। पैसे तो हम बहुत चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन टाइम भी हो गया है। तो आज भगवान का नाम क्यों जप करना चाहिए, जप करने से क्या लाभ होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य जी ने कहा है, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप एक तस्य देवस्य सेवा। एक मंत्र है जिसके जप करने से संसार के सारे मंत्रों का फल प्राप्त हो जाता है, और वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, इसको बोलते हैं महामंत्र। सारे मंत्रों का राजा है। तो शास्त्रों में कहा जाता है, ये जो नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धौ नित्य मुक्तौ अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम चिंतामणि, ये भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि की तरह है। चिंतामणि का मतलब जैसे एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, जैसा चिंतन करेंगे उसकी इच्छा को पूरा कर देता है। ठीक ऐसे ही भगवान का नाम चिंतामणि के समान है। आप कुछ भी इच्छा करो, ये पूरे ब्रह्मांड को दे सकता है, तो फिर संसार की वस्तुओं को देने में इसे कौन सी आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, बहुत इजली दे देता है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस विग्रह चैतन्य रस, ये कैसा है? इसमें जो है, जो रस है वो चेतना है उसमें, अर्थात व्यक्ति को क्या कर देता है? चैतन्य बना देता है। चैतन्य का मतलब होता है ये जो है दिव्य बना देता है उस व्यक्ति को। और ये रस कैसा है? ये रस भी जो है दिव्य है, इसलिए जो भी इस रस का आस्वादन करता है, संसार के रस तो एक स्तर से नीचे आते हैं,
लेकिन ये रस कैसा है, बढ़ता 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 चला जाएगा और आपको अनेक अनेक प्रकार के रसों का आस्वादन भी कराएगा और आपकी तृप्ति बढ़ती 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 ही चली जाएगी। अर्थात कहने का आशय है, ये जो भगवान का नाम है, जिसको रस आ गया इसका, वो कभी तृप्त नहीं होता है। चैतन्य रस विग्रह अर्थात, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक ही बहुत है ठीक है। तो चैतन्य रस विग्रह इसका जो है कैसा है, इसमें जो रस है बहुत टेस्टी है। एक बार जिसकी जिह्वा पर ये रस आनंद आ जाता है ना, वो संसार को छोड़ देता है, बड़ी बड़ी पद पोजीशन को छोड़ देता है, लेकिन नाम को नहीं छोड़ सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनकी माता पिता ने, मम्मी ने कहा उनके जो है पति देव से कि देखो जी, लगता है हमारा बच्चा पागल हो गया है, इसको बांध करके रख देना चाहिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल था। तो जो है उनके पिताजी ने कहा, अरे पगली, ये पागल नहीं हो गया है, जब इसको जो है इंद्र क्या है, अप्सरा सम नारी और इंद्र सम ऐश्वर्य, जिसका जो है अप्सरा की जैसी सुंदर पत्नी हो, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य भरा पड़ा हो इस घर में, वो यदि इसको नहीं बांध सका तो 3 धागे वाली रस्सी वाला इसको क्या बांधेगी भाई। अर्थात जिसको भगवान के नाम का, जिसकी जिह्वा पर रस आ गया है, वो संसार को छोड़ सकता है, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। इसलिए ये जो रस कैसा है, ये रस बढ़ता 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 जाता है। आनंदम अम्बुद वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है, ऐसा ही इसका आनंद भी बढ़ता है। इसलिए चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, भगवान का नाम दिव्य है, शुद्ध है, और जो भी भगवत नाम जप करेगा वो भी कैसा हो जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, वो भी शुद्ध बन जाएगा। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान को जो है अपनी इच्छा से जगत के अंदर आते हैं, किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम भी किसी के ऊपर कृपा कर सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो पूर्ण सिद्ध शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो जिन्होंने भगवान के सानिध्य में रह करके जो आशीर्वाद प्राप्त किया, आज भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो भगवान का नाम ले रहा है वो भी आज नाम के आशीर्वाद से उतनी ही कृपा को प्राप्त कर सकता है जितनी कृपा भगवान ने दिया था। बोलो हरि नाम प्रभु के। तो इसलिए जब परीक्षित महाराज ने कली को देखा तो तुरंत उन्होंने तलवार निकाल ली उसको वध करने के लिए। लेकिन आप सभी को मालूम है कि उन्होंने वध नहीं किया उनका। क्यों वध नहीं किया? क्योंकि परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भाई वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हो। धन्य है वो माँ जिन्होंने भगवान और भक्त को अपने दोनों को एक साथ में गर्भ में धारण किया। इसलिए तो परीक्षित महाराज परीक्षा करते थे, वो व्यक्ति कहाँ है जिसको मैंने अपनी मम्मी के गर्भ में देखा था, वो कौन सा व्यक्ति है? इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो कली का वध क्यों नहीं किया? तो इसलिए वध नहीं किया, उन्होंने देखा यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तना।
अर्थात जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं से, यज्ञ करने से, दान देने से, योग साधन करने से नहीं मिलता है, वो सारा का सारा फल यदि कोई भगवान के नाम का जप करता है तो सारे फलों को प्राप्त कर लेता है। बोलो हरि नाम प्रभु के। इसलिए परीक्षित महाराज ने देखा ये कलयुग एक कलह का युग है, समस्याओं का युग है, टेंशन का युग है, झगड़ों का युग है। एक कलयुग डरता है तो केवल किससे डरता है? भगवान के नाम से डरता है। जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, जान लो कलयुग उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा है, एक कलयुग उनकी चटनी बनाएगा। क्या करेगा? चटनी बनाएगा और चाट जाएगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने विशेष गुण देखा है। हालांकि ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है। कलौ दोष निधि राजन, कितने दोष उंगलियों पर नहीं गिन सकते, इतने दोष हैं, असंख्य दोष हैं। लेकिन एक गुण है जो सारे दोषों को जो है डाउन कर रहा है, और वो है हरि नाम प्रभु के। तो ये कलयुग के लिए रामबाण औषधि है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते रहो, ये जान लो आपका भ्रम, एक कलयुग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस दिन व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर देता है, उसी दिन यमराज जी अपने रजिस्टर से उसका नाम काट देते हैं और अपने दूतों से कह देते हैं देखो सब जगह जाना, लेकिन सूरत में वो है ना जो जहाँ जो प्रोग्राम होता है मंदिर के अंदर, उन भक्तों के पास में कभी नहीं जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा कल कोई समस्या आई तो। यानी दूतों को समझा देते हैं गड़बड़ मत कर देना, भूल करके भी मन जाना उधार। वो क्या कर रहे हैं, क्या धर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, तुम मन जाना उधार। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए इस कलयुग में भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है। श्रीमद् भागवतम में है, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत सुनाए और लास्ट में सूत गोस्वामी एसेंस दे रहे हैं, सार दे रहे हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरे परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं कि हे ऋषि गणों, आप सार समझ लो। इस भागवत कथा का सार है, जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, नाम संकीर्तन यस्य है, जो जिनके नाम का कीर्तन कर रहा है, वो सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सारे के सारे पाप इसी जीवन में खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी भगवान के नाम को कुछ करो न कुछ करो, लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़ो। हैं, ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये ब्रह्मांड की हर वस्तु को दे सकता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये नाम इतना महान है, जो भगवान को दे देता है तो भगवान की वस्तुओं को देने में उसे कौन सी आपत्ति है भाई। ये संसार तो चुटकी में मिल जाता है। समझ गए ना इस बात को। तो एक हम आप लोगों को कथा बताएंगे, कैसे एक नाम व्यक्ति को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकता है। और जो अच्छी तरीक़ा से नाम जप कर रहा है, उसके बारे में तो फिर कहना ही क्या। अजामिल के बारे में सबने सुना होगा। अजामिल इतना पापी था, इतना पापी था, इतना पापी था कि यमराज भी टेंशन में आ गए कि 28 नरक इसके लिए कम पड़ जाएंगे, 29वां नरक मुझे बनाना पड़ेगा इसके लिए। उसकी जो है फाइलों से पूरा एक बड़ा गोडाउन भर गया था, केवल पाप 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 पाप। यमराज भी टेंशन में आ गए, भाई इसको लिख करके करेंगे क्या, है तो कुछ पुण्य तो है नहीं इसमें, तो लिखा जाए। लेकिन उस अजामिल का आश्चर्य हुआ,
जैसे ही उसने अंत समय में यमदूत आए, उनको देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण आह, नारायण आओ, नारायण बचाओ। तो नारायण तो ये भगवान का नाम है भाई, ये संसार के किसी जीव का नाम नहीं है। इसलिए भगवान के 4 दूत आ गए और यमराज के दूतों को रोक दिए, रुको, अब इस व्यक्ति को तुम ले नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने कहा जी ये तो पापी है, इसने तो बहुत पाप किया है, इसलिए इसको तो हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा पाप किया था, अब ये पापी नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, भगवान का नाम ले लिया। यमराज के दूतों को आश्चर्य हुआ, अरे भाई इसने तो नाम थोड़ी लिया, इसने तो पुत्र को पुकारा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो नाम है किसी पुत्र का नहीं है, ये नाम किसका है, ये नारायण का नाम है, ये भगवान का नाम है। तो सोच, इसलिए बोलते हैं भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस करहु। जैसे भी भगवान का कोई नाम लेता है उसका मंगल होगा होगा होगा, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो एक कथा बताते हैं कैसे भगवान का नाम व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा, फिर समाप्त करेंगे। तो बात उस समय की थी, 2 भाई थे, एक भाई भक्त था, दूसरा भक्त नहीं था। तो जो भाई भक्त था उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप, मेरा भाई जो बड़ा भाई है ना जप नहीं करता है, प्लीज इसको समझाओ ना, ये भी जप किया करे, भजन किया करे। तो गुरुजी ने कहा भाई समझाऊं जब ना, वो कभी कथा कीर्तन में तो आता नहीं, कहाँ मैं उसको समझाऊंगा। जब वे जिस दिन कथा कीर्तन होगा उस दिन वो घर ही नहीं आएगा। तब जो है गुरुजी से कहा कि देखो जिस दिन वो घर में आएगा ना उस दिन हम आपको कॉल करेंगे, उस दिन आप आ जाने का। गुरुजी ने कहा चिंता नहीं, जब वो आएगा तब बताना। तो एक दिन जो है उनका भाई घर में था, उसी समय उन्होंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप आ जाइए ना, इस समय हमारा भाई घर में है। उसी समय गुरुजी आ गए और जैसे उसके भाई ने देखा तुरंत क्या किए, वो जो है एक कमरे में घुस गया, अंदर से लॉक कर लिया। गुरुजी ने बाहर से लॉक कर दिया, तू अंदर बैठ हम बाहर बैठते हैं। तो उन्होंने कहा अरे 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 खोलो खोलो। बोला हम नहीं खोलेंगे। बोला क्यों नहीं खोलेंगे? बोला तब खोलेंगे जब तू एक बार हरे कृष्ण बोल देगा। उसने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा कि नहीं तुझे बोलना ही होगा। उसने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं तुझे बोलना होगा। उसने कहा हम नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा तुम्हें बोलना होगा। बोला नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा क्या नहीं बोलोगे? उन्होंने कहा हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो गुरुजी ने कहा चलो तूने जैसे तैसे बोला, लेकिन अब तुझे एक दवा बताते हैं। जिस दिन तेरी मृत्यु होगी यमराज के दूत आएंगे और तुझे लेकर के जाएंगे, तब तुझे जो है लेकर के तेरा बही खाता चेकिंग होगा। उस समय जो है यमराज देखेगा तेरी फाइल को, पाप 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 पाप, और एक जगह लिखा होगा नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो फाइल बंद करके तुझसे पूछेगा तू पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का फल भोगना चाहता है? तो तू सीधा सीधा बोलना हम पुण्य का फल भोगना चाहते हैं। लेकिन पुण्य का फल है क्या चीज़, ये तो बताओ ना यमराज जी। तो उनको इस प्रकार तू बोलना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि जो है तो तुम पूछना यमराज जी, जो मैंने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है उसका फल भी तो बता दो ना, क्या फल है, बाद में हम संभाल लेंगे। ऐसा ही हुआ। एक दिन उसका शरीर छूट गया, यमराज के दूत उसे लेकर के चले गए और यमपुरी में ले जा कर के जो है उसके चित्रगुप्त से कहा फाइल लाओ। उसकी फाइल मंगाई गई, चेकिंग किया गया, पाप 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 पाप। यमराज तो बहुत गुस्सा में हो गए है, इस बदमाश ने कभी पुण्य किया भी है कि नहीं किया है कुछ। देखा जो है एक जगह लिखा था नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे।
यमराज ने फाइल बंद की और उससे पूछा, रे जीवात्मा तू ये बता, पहले पुण्य का फल भोगेगा या पाप का फल भोगेगा? तो उन्होंने जो है गुरुजी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, ओ हो, गुरुजी ने यही तो कहा था। तो उन्होंने कहा, जी हम पुण्य का फल भोगेंगे, लेकिन पहले ये बताओ हमारा पुण्य क्या है, उसका फल क्या है? तो यमराज ने कहा, तूने एक बार हरे कृष्ण बोला है। बोला, बहुत अच्छी बात है, हरे कृष्ण बोला है, लेकिन उसका फल क्या है? तो यमराज ने कहा, इसका फल क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक महामंत्र, एक मंत्र का नाम फल तो इतना हो सकता है कि यमराज भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या नहीं हो सकता? एक मंत्र तो वो दे सकता है। तो यमराज ने कहा, इसका फल क्या होगा भाई, हम तो नहीं बता सकते। ऐसा करते हैं जी, स्वर्ग में चलते हैं, देवराज इंद्र से बात करते हैं, वहाँ गुरु बृहस्पति जी हैं, अन्य ऋषि मुनि भी हैं, उनसे पूछते हैं। तो उन्होंने कहा, जी स्वर्ग में चलेंगे, लेकिन देखो बिना पालकी के हम कहीं नहीं चलेंगे, हमें पालक में बिठाओ और जहाँ ले चलना है ले चलो, नो प्रॉब्लम। आज रात आप लोगों के लिए हमारी। बोला, यार ये मर कर के भी इतना खतरनाक है, तो ये लोग जिंदे कितने खतरनाक नहीं होंगे? तो यमराज करे तो करे भी क्या, पालकी में बिठाए, स्वर्ग में लेकर के गए। और देवराज ने कहा, यार लगता है कोई स्पेशल आदमी है। यमराज जिसको पालकी में ला रहा हो वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, है नहीं? इसलिए यमराज ने भी जो है बराबर में एक गद्दी डलवा दी, उनके लिए आसन डलवा दिया, बैठाओ जी हमारे साथ जो है देवराज ने। तो यमराज ने कहा, अरे देवराज ये इतना खतरनाक है, बहुत खतरनाक व्यक्ति था, मैं हम केवल इतना जानने के लिए आए हैं, जो एक बार भगवान का नाम लेता है उसे क्या फल देना चाहिए? तो इंद्र ने कहा कि देखो जी, इसके बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। गुरुजी से पूछा, बृहस्पति जी, उन्होंने भी हाथ उठा दिया, बोला मैं भी नहीं कुछ कह सकता। तो कौन बताएगा भाई? बोला, ऐसा करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा ने तो 3 बार वेदों को पढ़ा है और हो सकता है कि वो बता सकते हैं। हम जितना सोच सकते हैं, ब्रह्मा जी उससे 4 गुना सोचते हैं, क्योंकि उनके 4 सर हैं। तो उनसे कहा, चलो जीवात्मा ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा जाएगा। तो उन्होंने कहा, जी चलो पालकी उठाओ, जहाँ भी चलना है चल पड़ो, हम पालकी से नहीं उतरेंगे। तो यमराज ने कहा, देखा देवराज कितना खतरनाक है। बोला, बात तो सही है। तो फिर एक साइड में देवराज और एक साइड में यमराज, 2 राज मिल कर के उसको कहाँ ले करके गए? सत्यलोक ले करके गए, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने देखा, भाई क्या बात है, कुछ स्पेशल जीवात्मा लगता है। तो ब्रह्मा जी ने जो है पूछा, भाई कैसे आगमन हुआ? तो उनसे कहा कि देखो, इसने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया है, अब हमें पूछता है कि इसका फल क्या होगा। तो पिताजी आप बताइए ना, आप तो वेदों को 3 बार पढ़े हैं, इसको क्या फल देना चाहिए? तो जो है क्या नाम है, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो वेदों को तो मैंने 3 बार पढ़ा है, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं आई कि जो एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसे क्या फल देना चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं कह सकता। तो कौन बताएगा? ऐसा करो, शिव जी बहुत नाम लेते हैं भगवान का, और शिव जी शायद हो सकता है महिमा जानते हैं, वो बता सकते हैं। तो ऐसा करो, शिवलोक चलो। तो जीवात्मा से कहा, जीवात्मा चलो शिवलोक चलो। बोला, चलो जी, कहाँ चलो? जहाँ भी चलना है चलो, पालकी से हम नहीं उतरेंगे। शिवलोक में ले गए, अब ब्रह्मा जी भी लग गए उनकी पालकी में। शिवलोक लो करके जा करके पहुँचे तो शिव जी तो जो है नृत्य करने लग गए, क्योंकि शिव जी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो शिव जी से पूछा, भाई शिव जी से कहा कि देखो ये नृत्य करने का समय नहीं है, आप ये बताइए कि जो एक बार भगवान का नाम लेता है उसे क्या फल देना चाहिए? तो शिव जी ने कहा कि देखो भाई, हम नाम जरूर लेते हैं, लेकिन कभी लेन देन वाली बात तो नहीं हुई, हम तो कभी लेन देन की बात नहीं की। तो भाई क्या करना चाहिए? बोला, हाँ यही बात है, ऐसा है जिसका नाम है चलो उसी के पास चलते हैं। अब इधर जाओ उधर जाओ, सब ऐसे ही बहाना मारेंगे, इसलिए जिसका नाम है उसके पास चलो, उसी से पूछते हैं। तो कहाँ चलो? बैकुंठ चलो।
तो चार देव मिलकर के जो है एक जगह जो है ब्रह्मा जी शिव जी आगे लग गए, यमराज देवराज पीछे लग गए, पालकी को उठा के कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ में पहुंच गए। हरि हरि बोल। तो जब वैकुंठ में पहुंचे तो लक्ष्मी जी नृत्य करने लग गई। लक्ष्मी ने कहा कि देखो स्वामी, इसने कितना दान पुण्य किया है, देखो पालकी में बैठ करके आ रहा है। और भगवान ने भी मजाक किया, अरे लक्ष्मी, इसने तो इतना दान पुण्य किया था है, अरे गोडाउन खाली कर दिए थे, और नाम तो इतना जप करता था, कितनी मालाएं इसने तोड़ तोड़ करके पहाड़ लगा दी, तभी तो पालकी में बैठ करके आ रहा है। स्वामी, इसको तो हम अपनी गोद में बैठाएंगे। बोला, और किसकी गोद में बैठेगा? ये आपकी गोद के लिए ही है, ऐसा पात्र कहाँ मिलेगा, इतना शुद्ध आत्मा। और जा करके जो है लक्ष्मी ने कहा, इसको तो हमारी गोद में बिठा दो। वो गोद में बैठ गए, उनको अंगूठा दिखाए। तो यमराज को गुस्सा आए। यमराज ने कहा कि देखो प्रभु, ये गोदी में बैठने लायक नहीं है। बोला, किसके लायक है ये? गद्दी पे बैठने लायक है। बोला, नहीं प्रभु, आप तो जानते हम किसके लिए आए हैं। अरे इसने एक बार हरे कृष्ण बोला है और हमसे पूछ रहा है कि इसका फल क्या है, इसलिए हम केवल इतना ही पूछने के लिए आए, इसको क्या फल देना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अरे यमराज, अभी आप नहीं समझे है उसका क्या फल होना चाहिए। अरे भाई, यही तो फल है उसका। बोला, प्रभु हम क्या फल है, हम ठीक से समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, तो देखो भाई, तुम जब वैकुंठ में प्रवेश किए थे ना, तो एक गेट मिला था कि नहीं मिला था? हाँ, गेट तो मिला था। उस पे कुछ लिखा था? बोला, लिखा तो था, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस पे लिखा था कि जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है, दोबारा वो लौट करके वापिस नहीं जाता। इसलिए कहा, रे देवताओं, अब तो जो है ये हमारे पास में आ गया है, अब आप लोग अपने अपने काम धंधों पर जाओ, इसको यहीं छोड़ दो। और वो क्या किए? वो वहीं रह गए, और देवता बेचारे मुंह लटका करके अपने अपने लोक को चले गए। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए हम आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। बस इतना आप लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे, आप भगवान के नाम का जप करते रहो, ठीक है ना। 1000 काम छोड़ दो, भगवान के नाम का जप करो, हम गारंटी देते हैं कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। और जो है जितना हो सके भगवान के नाम का जप करो, ठीक है ना। ऐसे कोई है जो भक्त जो ईमानदारी से हाथ उठाओ, जो जप नहीं कर रहे हैं अभी तक? नए भक्त हैं कोई? पहली बार आए हैं? पहली बार कोई है भक्त? सब तो लगभग तो सब पुराने ही हैं, इक्का दुक्का। ठीक है, तो आप लोग भी जप करते रहो, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हम इधर ही समाप्त। कोई प्रश्न है किसी का? कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग हमसे? कोई प्रश्न है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन हो आप पूछो, जोर से बोलो। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। हरे कृष्ण। उनको कैसे सहिष्णु बनाया जाए? कैसे सहिष्णु बनाया जाए? तो सहिष्णु जो हैं उनके साथ रहो। रंग का संग का रंग चढ़ता। शराबियों के साथ रहेंगे तो शराबी बनेंगे, ज्वारियों के साथ जो रहेंगे ज्वारी रहेंगे, और जो सहिष्णु हैं उनके साथ रहोगे तो क्या कैसे बनोगे? सहिष्णु बनोगे। तो भक्तों के साथ रहोगे, भगवान के नाम का जप करते रहोगे, तो नाम में शक्ति है, व्यक्ति को सहिष्णु बनाएगा, ठीक है ना। ये नाम का प्रभाव है, वो सहिष्णु बन जाता है। तृणादपि सुनीचे ना, ये भगवान का नाम झुका देता है उसको, उसके अहंकार को
बिल्कुल तहस नहस कर देता है। जब अहंकार खत्म होता है अपने आप झुक जाता है वो। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करते रहो, सहिष्णु बन जाएंगे 100%। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, आपको नाम अपराध करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा क्या? करते हुए, नाम अपराध करते हुए जब करते हैं, यही है ना प्रश्न? नाम अपराध भी हो रहा है, नामावश और नाम अपराध, नामावश और नाम अपराध, नाम आभास। अच्छा, नाम आभास और नाम अपराध होते हुए प्रेम प्राप्त होगा, तो क्या लगता है आपको प्रेम प्राप्त होगा? नहीं होता। प्रेम तो तभी प्राप्त होगा जो शुद्ध नाम लेगा। नाम अपराध से जो है कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों को चाहिए नाम अपराध से रहित हो करके बिल्कुल शुद्ध नाम लेना चाहिए, इसी से उसे प्रेम प्राप्त होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? शुद्ध नाम लेने से ही होगा। नामाभास से पाप खत्म हो जाएंगे आपको, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रेम तो शुद्ध नाम लेने से होगा। हरे कृष्णा। सिलप, अच्छा बोलो, पूछो। अच्छी तरह 16 माला जप करने के लिए क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए? 16 माला जप करने के लिए आपको सुबह ही जप करना चाहिए, भक्तों के बीच में रह करके जप करना चाहिए, और रात को प्रॉपर नींद लेना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि नींद नहीं लेंगे तो भी आप निद्रा आएगी आपको। तो प्रॉपर नींद होनी चाहिए, सुबह जप होना चाहिए, भक्तों के बीच में रह करके जप करना चाहिए, और सावधानी से जप करना चाहिए। तो हम ठीक से शुद्ध नाम ले सकते हैं, 16 माला जप ठीक से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माला नींद क्यों आता है? क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है। प्रसाद के समय तो नींद नहीं आती हमें, क्योंकि उसमें टेस्ट आ रहा। अभी नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, रुचि नहीं है, क्योंकि हमारे अभी अपराध हैं, अनर्थ हैं जो टेस्ट नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन नाम जप करते रहेंगे, धीरे धीरे अनर्थ खत्म होंगे, तो फिर टेस्ट आएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। बोलो। ठीक है। तो देवता करेक्ट, बैठ जाइए। तो उनका प्रश्न है कि देवता लोग क्यों वापस आ गए? वहाँ तो लिखा था कि यद गत्वा निवर्तन्ते। तो देवता लोग इसलिए आ गए क्योंकि देवता लोग तो वहाँ रहने के लिए थोड़ी गए थे, देवता तो प्रश्न करने के लिए गए थे ना। उनको तो वापस आ नहीं था, उनको तो ऑलरेडी ड्यूटी थी ना उनकी तो। लेकिन उस व्यक्ति को जो है वहाँ जाना था, तो वो ही पात्र था। देवता तो केवल ये जिज्ञासा लेकर के गए थे, इसका फल क्या है। तो भगवान ने कहा इसका फल है, इसको यहीं छोड़ो, आप लोग अपने काम धंधे पे जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा एक प्रश्न है, हम सभी जानते हैं जो शुद्ध नाम नहीं करने से हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन हम बहुत कोशिश भी करते हैं उसके लिए, कैसे साधना करना चाहिए, कैसे पूर्व मंत्र उठना चाहिए, हम वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो कृष्ण प्रेम की जो आनंद वो हमसे क्यों नहीं मिल रहा है? ये हमारा कौन सा अपराध है? और किस तरफ से हम करें जैसा हमको वो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? तो जैसे मान लीजिए कोई आपको 500 की गड्डी दे और आपसे कहा जाए इनको सही गिन करके बताओ ये कितने हैं, और यदि आप सही बता दोगे तो ये पूरी गड्डी आपको मिल जाएगी। तो आप लापरवाही से गिनेंगे या अच्छी तरीक़ा से गिनेंगे? उनको अच्छी तरीक़ा से गिनेंगे ना। क्यों गिनेंगे? क्योंकि आपको मालूम है यदि सही गिन लिया तो ये गड्डी मेरी हो जाएगी।
तो अभी नाम के बारे में, नाम का जो फल है उसके बारे में अभी हमें जो है कुछ ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ के लिए मालूम नहीं चल रहा। तो इसलिए हम जो है शास्त्रों में कहा जाता है भाई कि अभी जो नाम है, नाम के बारे में टेस्ट नहीं है, उसकी महिमा के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए हम लापरवाही से जप कर रहे हैं। और जब तक लापरवाही से जप करेंगे नाम अपना फल नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम ठीक से नाम जप करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम चलेगी, सुनेंगे नाम की महिमा, तो फिर आगे चल कर के हम ठीक से जप करेंगे। सुनते सुनते जब नाम की महिमा का प्रभाव हमें मालूम चलेगा, फिर जब ठीक से करेंगे। हम टाइम लगेगा उसके लिए, सुनते रहो कथा कीर्तन, फिर धीरे धीरे करके ठीक से नाम जप होगा, और जब का जो फल है प्रेम, वो भी प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, हरे नाम प्रभु की, गौर प्रेमानंदे। ठीक है, सबको नाम करने के लिए आएंगे। अच्छा, नाम को तो हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। पुनः श्री श्रीमान राधे श्याम कृष्ण महाराज को अभिभाव प्रकट कर 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री प्रभुपाद की स्वागत तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये प्रसाद है, सब एक एक आइए। हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे हरे, थैंक यू। बहुत सुंदर लोग आप लोगों के हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।